अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 और 5 सोल्व कर लेते, जो कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 पहले सोल्व कर लिए। आज हम पार्ट नंबर 4 और 5 सोल्व कर लेते, फिर ये टेबल हमारा कंप्लीट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस वगैरह निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है पहले से। पार्ट 4 में हमारे पास एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 3000 है। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, प्रॉफिट भी यहाँ से हमें निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज उसका हमें गिवन है। और दूसरा हमारे यहाँ पे पार्ट जो 4 है इसका 5 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसका हमारे पास गिवन है 94.25। सेलिंग प्राइस भी हमारे पास गिवन है 118.50। इसका प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ से निकालना है। तो चलते सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम पार्ट 4 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल गिवन है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 300। हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, प्रॉफिट भी गिवन नहीं है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन नहीं है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा कि कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है हमारे पास वो कितना है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन होता तो हम यहाँ से प्रॉफिट को आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन नहीं है, एक सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है और दूसरा हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। तो इस फार्मूले से ये सोल्व ही नहीं होगा। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, अगर आप लोगों को याद हो, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है हमारे पास वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ पे अगर इस फार्मूले में हम देखें, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे गिवन है 25% है, प्रॉफिट ये गिवन नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 3000 है। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है हम उनके वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना है 25% है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25। प्रॉफिट हमें गिवन नहीं, इसको हम एज इट इज छोड़ते, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 3000 है और ये 100 एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ से अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 00 यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 25 इक्वल होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 30 रह जाएगा। अभी ये यहाँ पे 30 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, दिस सिंप्लाइज दैट प्रॉफिट यहाँ से हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ये 30 यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरे साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 30। अब फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, दिस सिंप्लाइज दैट प्रॉफिट यहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा। अब हम क्या कर लेते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 25 को 30 के साथ अगर हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते, फिर 3 2 6 और 1 7 आ जाएगा, ये 0 ये 5 ये 7। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 750 रुपीज़।
तो इसका प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 750 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट को RS 750 रुपीज़, जो कि हमारे पास आ गया इसका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमारे पास आ गया, हम यहाँ से सेलिंग प्राइस को निकाल लेते प्रॉफिट के फार्मूले में पुट करके प्रॉफिट का वैल्यू, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर लेते सेलिंग प्राइस को निकालते। तो सेलिंग प्राइस फार्मूला हमारे पास यही है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस को निकालना है, तो ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट के साथ जाके ऐड होगा। तो हम इसको इस तरह लिख देते सिंपलाइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल होगा हमारे पास प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट के साथ क्या होगा ऐड होगा कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास। प्रॉफिट हमारे पास कितना था 750 रुपीज़ था, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 3000 है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा 3750 रुपीज़। तो यहाँ से आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 3750 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख लेते 3750 रुपीज़। अब इसका पार्ट 4 सोल्व हो गया। अब हम क्या कर लेते इसी तरह इसके पार्ट 5 को सोल्व कर लेते। पार्ट 5 इसका हमारे पास ये है, इसमें एक आर्टिकल गिवन है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 94.25, और इसका सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट निकालना है, और यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलते पार्ट 5 की तरह, वो भी आसान है, बिल्कुल इसी तरह होगा, सेम एज इट इज़ जिस तरह हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाला। तो यहाँ से हम फिर इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालते। देखो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास गिवन है, किस चीज़ के इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पार्ट 5 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनके वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 118.50 है, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 94.25 है। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट यहाँ से इक्वल होगा। अब देखो 118.50 से अगर हम माइनस करें 94.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 24.25 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आ गया हमारे पास, फाइनल हमें क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारा ये तो आ गया हमारे पास, इसका प्रॉफिट तो हमारे पास ये आ गया। देखो फार्मूला हमारे पास ये था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया प्रॉफिट को निकाला। सेलिंग प्राइस हमारे पास 118.50 था, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था 94.25 था। तो 118.50 से 94.25 माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 24.25, जो कि हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है किस चीज़ के, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। देखो प्रॉफिट हम लोगों ने अभी निकाला है, कितना आ गया 24.25 आ गया। कॉस्ट प्राइस जो कि हमारे पास गिवन है 94.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज
आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर हम इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 94.25 के साथ डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.73% आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट 5 था। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास इसका कितना आ गया, 25.73% आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब हम क्या कर लेते, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।